हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे मॉडल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज। देखिएगा पिछले लगभग 6 से 7 क्लासें मैंने आप लोगों को मॉडल की प्रोवाइड करवाई और उन सारी की सारी जो क्लासेज थी उनके अंदर अलग अलग टाइप के हमने जितने मॉडल्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो सारे के सारे मॉडल्स के बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया। आज की इस क्लास के अंदर हम ये इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो देखिएगा इन एक्सरसाइज के अंदर आपको किस तरीके से कितना फायदा मिलता है और आप इस बोर्ड के ऊपर मेरे करवाने से पहले खुद अपने आप से बीच में वीडियो को पॉज करते हुए जो भी आपको ये ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं इन वर्ड्स को आप याद करते हुए यहाँ ब्लैंक के अंदर कौन सा मॉडल आप फिलअप करेंगे वो खुद से कोशिश करिएगा। मैंने आपको केवल एक ही चीज बताई है मॉडल के अंदर, आपको कोई तो टेंशन नहीं लेनी। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं ना उन वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस मॉडल के अंदर काम में आता है, बस वही चीज हमें देखनी है। आप देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया मैंने, शीमा फिर ब्लैंक कम हियर एट एनी टाइम बिकॉज शी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। आप कहेंगे सर सेंटेंस में कुछ भी समझ में नहीं आया, मत आने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दे रखा है वो हमें समझना है। ब्रैकेट के अंदर क्या वर्ड दे रखा है? पॉसिबिलिटी। आप देखिएगा मैंने आप लोगों को जब मे मॉडल करवाया उस टाइम पे 2 वर्ड बताए थे, एक तो पॉसिबिलिटी और दूसरा कौन सा था? परमिशन। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं सोचना, यहाँ इस ब्लैंक के अंदर आप क्या फिलअप करिएगा? मे। बस इतना ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस क्या हो गया मेरा? शीमा मे कम हियर एट एनी टाइम। सीमा यहाँ किसी भी समय आ सकती है बिकॉज शी इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, क्योंकि वो इस क्लास की स्टूडेंट है, इसलिए इस क्लास की स्टूडेंट है तो उसकी संभावना रहती है कि वो कभी भी आ सकती है। नेक्स्ट देखिए, यू फिर ब्लैंक टेक लाइट फूड। यहाँ पे क्या दे रखा है ब्रैकेट के अंदर? सजेशन। अब सजेशन को याद रखना है आपको कि जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर सजेशन है, एडवाइस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है, ऐसे वाले वर्ड अगर देता है तो आप क्या फिलअप करेंगे? यहाँ पे शुड। तो ये लीजिएगा मैंने कौन सा मॉडल भर दिया यहाँ पे? शुड। ठीक है, यू शुड टेक लाइट फूड, तुम्हें हल्का भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वी फिर ब्लैंक फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक है। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिएगा क्या है? कंपल्सन। याद करो जब भी ब्रैकेट के अंदर आपको कंपल्सन या कंपल्सरी, नेसेसिटी या नेसेसरी या फिर मोरल ड्यूटी या फिर आपको एक और बताया था मैंने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, प्रेशर, ये वाले वर्ड अगर कभी भी देता है तो आप ब्लैंक के अंदर क्या फिलअप करोगे? यहाँ पे मस्ट। तो ये लीजिएगा मस्ट। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं, यातायात के जो नियम होते हैं, उन नियमों को पालना करनी चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट मैंने लगाया, करनी चाहिए नहीं, मतलब करनी ही पड़ेगी, आपकी मजबूरी मान लो। नेक्स्ट क्या है? हरी फिर ब्लैंक लिफ्ट दिस टेबल इजीली। ब्रैकेट में देखो क्या दिया है? कैपेबल। याद करिएगा जब भी ब्रैकेट के अंदर आपको कैपेबल या कैपेसिटी या फिर एबल या फिर एबिलिटी या फिर स्केलेबिलिटी या स्किल अगर दे कोई भी वर्ड तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? कैन। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट टेंस में जब भी किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी और स्केलेबिलिटी का जिक्र करते हैं तो आप क्या भरोगे? कैन। हरी कैन लिफ्ट दिस टेबल इजीली। हरी इस टेबल को आसानी से उठा सकता है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले दे दिया ब्लैंक, यू गिव मी सम मनी, और यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर क्या वर्ड दे रखा है? पोलाइट रिक्वेस्ट। याद करो साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर अकेला रिक्वेस्ट लिख करके दे दे तब तो आप ब्लैंक के अंदर क्या फिलअप करोगे? कुड। और अगर पोलाइट रिक्वेस्ट लिख करके दे दे तो क्या फिलअप करोगे? वुड। तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे क्या भर देना है आपको? वुड। वुड यू गिव मी सम मनी। मैं आपसे विनम्र
प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे कि आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे क्या। नेक्स्ट देखो, हर्ष फिर ब्लैंक डिफीट एनी प्लेयर व्हेन ही वॉज यंग। अब देखिएगा ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, कैपेसिटी। मैंने अभी अभी आप लोगों को इस रूल के अंदर बताया था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि जब भी ब्रैकेट के अंदर आपको कैपेसिटी, कैपेबल, एबिलिटी, एबल, स्केलेबिलिटी या स्किल ऐसे वर्ड अगर देता है तो आप केवल कैन और कुड की बात करेंगे। अब कैन भरूं या कुड भरूं वो किसने बता दिया, देखो ये सेंटेंस क्या है, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था, मतलब पास्ट की बात हो गई। और पास्ट के अंदर किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करते हो तो क्या भरोगे आप, कुड। ठीक है, हर्ष कुड डिफीट एनी प्लेयर व्हेन ही वॉज यंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू फिर ब्लैंक कम टू माई हाउस टुडे। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो नोट नेसेसरी। याद करो मैंने आपको एक मॉडल बताया था और उस मॉडल के लिए आपको साफ साफ मैंने बोला था कि जब भी आपको कोई काम करने से मना करता है, जब भी आपको कोई काम करना जरूरी नहीं है ये कहता है, यानी नोट नेसेसरी या नोट कंपलसरी आपको ब्रैकेट के अंदर देता है, तो उस टाइम पे हमेशा एक मॉडल याद रखना, और वो जो मॉडल होगा वो कौन सा होगा, नीड नॉट। ठीक है, तो ये भर दिया मैंने नीड नॉट या फिर नीडंट। ठीक है, यू नीडंट कम टू माई हाउस टुडे, आज तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही फिर ब्लैंक रन 5 किलोमीटर्स डेली, और ब्रैकेट में क्या दे दिया, ओल्ड हैबिट। याद करिए साथियों, जब भी आपको ओल्ड हैबिट के बारे में आपको ब्रैकेट के अंदर लिख करके देता है तो मैंने एक मॉडल आपको बताया था अगर याद हो तो, यूज टू, और वहां पे साफ साफ मैंने बोला था कि यूज टू जो होता है वो किसी ऐसी ओल्ड हैबिट के बारे में बताता है जो पहले तो आपके अंदर थी लेकिन अब वो आदत आप में नहीं है, और उसके लिए हमेशा क्या काम में लेते हो आप मॉडल, यूज्ड टू। ठीक है, ही यूज टू रन 5 किलोमीटर्स डेली, मतलब क्या हुआ, वह रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़े लगाया करता था। इसका मतलब पहले लगाता था, अब नहीं लगाता। नेक्स्ट देखो, वी फिर ब्लैंक सी हिम, और ब्रैकेट में क्या दे दिया, थ्रेट। याद करिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था शैल और विल के बारे में, और शैल और विल के बारे में जब बताया तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड याद रखने हैं उसके लिए बोला था आपको, या तो आप डिटर्मिनेशन या फिर थ्रेट या फिर प्रोमीज, ऐसे वाले वर्ड अगर आ जाते हैं, सर्टेनिटी, ऐसे वर्ड अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या फिलअप करोगे, या तो शैल या विल। अब शैल करूं या विल करूं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। और मैंने बोला था कि आई और वी के साथ क्या लगाओगे, आप विल लगाओगे। वैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी अगर विल लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी मैंने आपको साफ साफ बोल रखा है कि आजकल लोगों ने शैल और विल के अंदर डिफरेंस करना छोड़ दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या भरोगे, अभी विल। ठीक है, वी विल सी यू, मतलब हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, सी ही, हम उसे देख लेंगे। तो बताइएगा, ये आज की इस क्लास के मैंने आपको 10 एग्जाम्पल्स करवाए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए या नहीं आए। और अगर ये क्लास आपको वाकई में बहुत अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।